नमस्कार बच्चों, आप सबका पुनः स्वागत करता हूं ओबीसी क्लासेस में। और आप सब देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड बालाजी कोचिंग क्लासेस। मैं सुनील दत्त एक बार पुनः नवोदय क्लास की ओर लेकर चल रहा हूं। अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है तो 18 जनवरी को होने वाले पेपर्स में आपको बहुत सुविधा मिलेगी और आसानी से पेपर क्रैक हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आइए आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को करने के लिए 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 12 पुरुष को हम मेल लिख लेंगे और क्या है 15 स्त्रियों को हम फीमेल कर लेंगे। इनको इक्वल करके देखिएगा, अगर डिवाइड होता है तो आसानी से आप क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए 3 4 जा 3 5 जा 4 मेल इक्वल टू 5 फीमेल। समझ में आया। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, 6 पुरुष और 10 स्त्रियां। तो 6 महिलाएं यानी 6 पुरुष मेल प्लस 10 फीमेल को इनकी कैपेसिटी को काउंट करेंगे। इनकी कैपेसिटी काउंट करने के लिए क्या करेंगे, ये लिख लिया। इसके बाद इनकी कैपेसिटी कैसे काउंट करेंगे, इनको एक कर लो, चाहे फीमेल कर लो या मेल कर लो। तो हम इसको लिख लिया मेल प्लस इसको कन्वर्ट कर लिया, आसानी से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 into 5 तो 2 into 5 कितना हो जाएगा 10 और 5 यहाँ दिया गया 5 फीमेल बराबर 4 मेल के। तो इसकी जगह पर हमने रिप्लेस किया और क्या आ गया 2 into 4 मेल। आया बेटा समझ में। आप देख लो, काउंट कर लेंगे 6 मेल प्लस का 2 into 4 8 मेल। काउंट करिएगा कितना हो जाएगा 14 मेल। कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 14 मेल। समझ में आया। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए, मेल की बात कर रहा है तो मेल को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे, 12 मेल किसी काम को कितने दिन में करते हैं 21 दिन में। 21 दिन सीधे करिएगा, कितने दिन में करते हैं 21 दिन में। कितने दिन में करते हैं 21 दिन में। समझ में आया। तो 12 आदमी किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं तो कितना भाग काम होगा। समझ में आ रहा है, भाग की बात कर रहा हूं। तो 12 आदमी एक दिन में किसी काम को कितने दिन में करेंगे 21 दिनों में। 1/21 भाग कितना करेंगे 1/21 भाग एक दिन में। इसमें एक दिन आ रहा समझ में। जो आदमी काम करेंगे कितना भाग कर लेंगे, 12 आदमी किसी काम को अगर बात की जाएगी कितना करेंगे 21 दिन में। आ रहा समझ में। अब इसके बाद अगर इसी को एक आदमी करता है, क्या करता है बेटा, एक आदमी करता है तो 1/21 नीचे ही क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 12 से और भाग। आ रहा समझ में। इसी प्रकार से अब यहाँ पर एक नहीं कितने आदमी मेल कर रहा है 14 यानी 14 कह रहा है तो 14 से क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 14 मेल इक्वल टू 1/21 into 12 और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 14। आया समझ में। 14 को डिवाइड कर लीजिए, 7 से करेंगे 2 जा आएगा, 3 जा और 2 1 जा 2 6 जा। तो इस प्रकार से क्या आया आंसर यहाँ पर 1/ कितना आ जाएगा 3 into 6 कितना हो जाएगा 18 भाग। आएगा नहीं आएगा, बोलो बेटा। जब आ जाएगा इसको दिन में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनली हमको आंसर क्या मिल जाएगा, दिन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दिन। कितना आ जाएगा 18 दिन। आया समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। तो आते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की ओर। एक फार्मूला दिया गया शॉर्ट ट्रिक का, उसको उपयोग में लाइएगा। M1 D1 इक्वल टू M2 D2। मैं पहले बात बता चुका हूँ आप सबको, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और सिर्फ फार्मूला को पुट करिए आंसर मिल जाएगा। M1 पहले क्या दिया गया है, M1 इक्वल टू 8 यानी 8 और D1 इक्वल टू
5, 5 ठीक है। यस सर अब क्या दिया गया, ये तुम्हारा क्या है, दिन दिया गया, तो इसको D2 मान लो। क्या मान लेंगे बेटा, D2 कितना दिया गया, 10 10। M2 इक्वल टू क्वेश्चन मान रख दीजिए, 8 इंटू 5 इक्वल टू M2 इंटू 10। आया समझ में, यस सर आ गया। यस अब सर इसको 5 1 जा, 5 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, समझ में आया। और इक्वल क्या आ गया, M2 इज अ फाइनल आंसर। इट्स ओके। यस सर आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है, 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं। ठीक है बेटा, इधर देखो, 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं। समझ में आ रहा है, 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ कटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला दिया गया 20 व्यक्ति, तो इसको क्या मान लो, M1 बराबर 20 4 घंटे में। ठीक है, समय दिया गया है तो इसको T1 मान सकते हैं। T1 इक्वल टू कितना दिया गया, 4 घंटे। ठीक है बेटा, इसके बाद ये वर्क दिया गया, 30 पेड़ काटते हैं तो इसको बेटा क्या मान लो, W कितना दिया गया है, 30। आया बेटा समझ में। इसी प्रकार से M2 में कहा था 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, टोटल का कितने थे, 20। 4 चले गए, कितने बचे, 16। 4 मार्क कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद T2 दिया गया है 6 घंटे। कितना दिया गया, 6। W2 क्या करना है, कितने पेड़ कटेंगे निकालना है। समझ में आया। इसके लिए भी फार्मूला होता है M1 D1। समझ में आ रहा बेटा, पूरा फार्मूला होता है M1 D1 T1 अपान में क्या, W1 इक्वल टू होता है फार्मूला M2 D2 T2 अपान W2। आ रहा समझ में, आ रहा है। तो इसमें क्या दिन नहीं दिया गया है, D2 नहीं दिया गया, आज तो यहाँ से फार्मूला क्या मेरा बनेगा, क्या बनेगा, 20 व्यक्ति 4 घंटे में 30 पेड़ काट सकते हैं यदि 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो 6 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और एक सरल मेथड के साथ इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग देखते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक तो कर ही दीजिए। आते हैं क्वेश्चन की ओर। 20 व्यक्ति, तो इसको क्या मान लो, M1 बराबर 20 और 4 घंटे दिया गया है। ये बेटा क्या है, आपका टाइम है 3-4 घंटे। कितना दिया गया, 4 घंटे दिया गया है। और फिर ये वर्क है आपका जो पेड़ काटने का है, तो इसको W1 मान लो। W1 बराबर 30। इसी प्रकार से 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं तो जो हमारे पास व्यक्ति बचेंगे वो बचेंगे 16। 20 थे, इसमें से 4 छोड़कर चले गए तो क्या बचेंगे, 20 माइनस 4 16 बचेंगे। इसी प्रकार से T2 हमको 6 घंटे दिया गया है और W2 ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, एक फार्मूला इसके लिए दिया जाता है M1 T1। अगर यहाँ पर दिन दिया जाता तो इसी के साथ हम D1 भी लिख लेते, लेकिन D नहीं दिया गया है, इसलिए T1 M1 T1 अपान W1 कार्य को हम डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार से M2 T2 अपान W2। फार्मूले में वैल्यू दी गई वैल्यू को पुट कर दीजिए, आसानी से आपको बेटा आंसर मिल जाएगा। देखिए M1 कितना दिया गया, 20 इंटू T1 कितना दिया गया है, 4, 30 W1 दिया गया है इक्वल टू M2 कितना दिया गया है, 16 मल्टीप्लाई, फिर क्या है T2 कितना है, 6 अपान W2। ये वैल्यू पुट कर दिए यहाँ तक। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आसानी से कैलकुलेशन को कर लीजिएगा। 1 0 ये काट दिया, 2 1 जा, और इसको नहीं डिवाइड होगा, इधर चले आइए, 2 1 जा 2, 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 4 1 जा 4, 4 जा
आ रहा बेटा समझ में? अब यहाँ कितना बचा, ऊपर कितना बचा 1/9 इक्वल टू इधर कितना बचा 4 × 3/W2। आ रहा समझ में? यहाँ पर कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। आ रहा आसानी से समझ में? अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, W2 बराबर आ जाएगा 4 × 3 और ये भी 3 इसके साथ जाएगा और फाइनली आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना आ जाएगा बेटा 36। ठीक है, तो कितने पेड़ काटे जाएंगे, आप फाइनली जो टिक करेंगे ये कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में 36 को क्या करिएगा, टिक कर दीजिए। इट्स ओके। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बेटा। चलते हैं, दिया गया क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी 10 दिन में, सी 15 दिन में करता है। यदि तीनों एक साथ शुरू करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है, ए किसी काम को 5 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में करता है और सी क्या करता है 15 दिन लगाता है। तो कह रहा है अगर तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आया भी है नवोदय में 2000 सन में आया है, 2000 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बेटा, आसानी से आप लगा सकते हैं। दिया गया है ए किसी कार्य को करने में कितने दिन लेता है 5 दिन। कितने दिन लेता है बेटा 5 दिन। बी कितना लेता है 10 दिन। सी कितना लेता है, देखो बी कितना दिया 10 दिन, सी कितना ले रहा है 15 दिन। आया समझ में? अब इस सबका क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लीजिएगा। 5, 10 और 15, आप एलसीएम लेना तो आता ही होगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा 30। ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा 30। तो 30 भाग वर्ग किया गया। अब इसको फिर से क्या कर दीजिए, इन सब से डिवाइड कर दीजिए। 5 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। कितना आएगा बेटा 6। 10 को करेंगे 3 आएगा, 15 को करेंगे 2 आएगा। अब सबको क्या कर लीजिए बेटा, ऐड कर लीजिए। बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूं, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, सिर्फ बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है बेटा, सबको ऐड कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी। जब इनको ऐड करेंगे तभी तो मिलकर काम करेंगे। तो अब इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11। आ रहा बेटा, तो क्या कर रहा है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 11 भाग कार्य हो जाएगा एक दिन में। ठीक है, और कितना करना है 30 भाग। टोटल काम कितना है 30 भाग कार्य करना है। तो एक दिन में 11 कर रहे हैं और 30 करना है, तो क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 से इसको डिवाइड करिए 30 को, 11 दूना 22। कितना आ जाएगा 22, कितना बचेगा 8। तो इसको क्या लिख सकते हो फाइनली 2 सही 8/11 और फाइनली आंसर क्या आ जाएगा डी। आगे बेटा समझ में आसानी से, आंसर क्या आया 2 सही 8/11। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटा गांठ बांध लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ओके स्टूडेंट्स, राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य को ए और बी, अब यहाँ पे ग्रुपिंग दी गई, 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कह रहा है किसी कार्य को ए और बी 6 दिनों में करते हैं, बी और सी 12 दिनों में करते हैं। ठीक है बेटा, और सी और ए 24 दिनों में करते हैं। 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कह रहा है अगर तीनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, ए बी के साथ, बी सी के साथ और सी ए के साथ काम कर रहा है। इसके बाद दिया गया है अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर, और ये दिया गया है 2000 में, क्वेश्चन आया भी था एग्जाम में और इस बार ये चांस भी बनता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी कितने दिन में कार्य को करते हैं 6 दिन में। ठीक जैसे अभी मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। a प्लस बी 6 दिनों में, b प्लस 12 दिनों में और c प्लस a कितने दिन में कह रहा है 24 दिन में।
क्या लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे। ले लीजिए, कितना 6 12 24 का एलसीएम कितना आएगा, आना चाहिए, बोलो बोलो बेटा, 6 12 और 24 का कितना आना चाहिए, यस, कितना आना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, तो नहीं पता ना, अब इसको नहीं पता तो आप कर सकते हो, देखो ए बी से डिवाइड हो जाएगा और ए बी से डिवाइड हो जाएगा, तो सीधे सीधे फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, आया इजी है, इजी बहुत इजी है, कितना आया 24, क्यों, क्योंकि ए बी से डिवाइड हो रहा है और ए बी से डिवाइड हो रहा है, इसके फैक्टर्स करोगे तो इसी में आ जाएगा। आप क्वेश्चन लगाइएगा एलसीएम के, नहीं लगते हैं तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको एलसीएम भी बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका कितना आया 24 से क्या करेंगे, जैसा भी अभी किया था, क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे, 6 को करेंगे कितना आ जाएगा 4, 12 को करेंगे 2, 21 को करेंगे तो 1 आएगा, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार से तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, एक चीज और ए बी बी सी सी, तो ये 2 बार आएगा, तो हमने 2 क्या ले लिया बेटा, फाइनली कॉमन ले लिया, कितना ले लिया कॉमन, तो इनको ऐड कर लीजिए, 4 2 6 1 7, क्या हुआ 7, तो इसको जब भाग करेंगे a प्लस बी प्लस सी, अभी 2 बार है तो एक बार करोगे तो कितना आ जाएगा 7/2 भाग, कितना आएगा बेटा 7/2 भाग, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को करेंगे तो 7/2 भाग एक दिन में होगा, और कितने भाग करना है, कितने भाग बेटा करना है 24, तो डिवाइड कर दीजिए, कैसे हो जाएगा 24/7/2 आया समझ में, ये 2 कहां जाएगा, फाइनली ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 24 दूना 48, तो 48/7, अब 7 को क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे, किससे करेंगे 48 से, 7 6 42, कितना बचा 7 6 42, 6 बचा, तो इसको क्या लिख सकते हो फाइनली 6 सही 6/7 दे, समझ में आया बेटा अच्छे से, इट्स ओके, राइट कर लीजिएगा। राम किसी कार्य को 5 दिनों में, मोहन 10 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को एग्जामिनर ने घुमा दिया है। आइए, राम क्या कर रहा है, राम को कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में, मोहन कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 ही आएगा, तो ये 10 हो गया, इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 10 एकम 10, दोनों को जब ऐड करेंगे राम और मोहन को तो ये हो जाएगा 3, एक दिन में कितना काम करेंगे 3 भाग कर रहा है, उसके बाद तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को, कार्य पहले कितना दिया गया 10 भाग, अब क्या कह रहा है कितने भाग है, कार्य 10 भाग है, तो अब उसको कितने दिन में कर दिया जाए 3 गुना कर दिया जाए, तब कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा 3 गुणे 10 बराबर 30, आ रहा समझ में। और यहाँ दिया गया है राम और मोहन दोनों मिलकर 3 भाग काम करते हैं, तो 3 से भाग कर दीजिए, किसको 30 से, 3 एकम 3 कट गया, 0 राइट कर लो, तो शेष क्या आया कि फाइनली आंसर कितना आ गया 10 दिन, यहां से आंसर मेरा क्या आ जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। ओके स्टूडेंट्स, राइट कर लेंगे, कर लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।